वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे कि वाक्य में वर्ब का अनुवाद कैसे किया जाता है। ठीक है ना, आज हम लोग का यही टॉपिक है। अच्छा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि वाक्य में हम लोग क्रिया को कैसे पहचानेंगे। जैसे हमारा एक हिंदी वाक्य है, उस वाक्य में कहाँ से लेकर के कहाँ तक जो है वो क्रिया होगा। तो पिछले वीडियो से एक बात स्पष्ट हुई थी कि जो मेन वर्ब होता है हिंदी वाक्य में, मेन वर्ब, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और हेल्पिंग वर्ब तक, जो हिंदी वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वहाँ तक जो है हम लोग क्रिया मान लेते हैं। स्पष्ट हो गया ये बात, वहाँ तक जो है हम लोग वर्ब मान लेंगे। ठीक है, अब आज के वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख बात करेंगे, कुछ मुख्य बात करेंगे जो कि क्रिया के अनुवाद से संबंधित है। इसमें हम लोग क्रिया के अनुवाद के कुछ नियम को समझेंगे और कुछ विशेष बातें, अर्थात ये पूरा वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत उपयोगी भी होगा आपके लिए। बहुत ऐसे मीथ हैं अनुवाद से संबंधित जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उस मीथ को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है समय नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, तब आपको इस वीडियो का जो है बेनिफिट मिल पाएगा। और यदि आप लोगों ने वर्ब का अनुवाद नहीं सीखा, वर्ब की पहचान नहीं सीखी है, तो इसके पहले वाले वीडियो को अवश्य देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हम लोग जो है हिंदी वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं और जब क्रिया का अनुवाद करना हो तो उससे संबंधित एक बात जो है स्पष्ट रूप से समझ लेना है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जो है, एक रूल जो है, रूल नंबर 1, एक बात हम लोग करेंगे कि नंबर ऑफ हिंदी वर्ब, ठीक है, इज नॉट इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ हिंदी वर्ब is not equal to the number of English verb। अब इसका क्या मतलब है, इस रूल का क्या अर्थ है कि हिंदी वाक्य में वर्ब की जितनी संख्या होगी उतना ही संख्या अंग्रेजी वाक्य में भी होना चाहिए। ये कोई अनिवार्य नहीं है। जैसे हम लोग एक उदाहरण देखें इस बात को समझने के लिए। 1 नंबर उदाहरण कि राजू पढ़ चुका है। ठीक, अब इस वाक्य में हम लोग देख सकते हैं कि 3 क्रिया है, एक पढ़, एक चुका और एक है। अब इसका जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो इसका अनुवाद होगा राजू हैज़ रेड। ठीक, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने अनुवाद किया तो 2 ही क्रिया आई, हैज़ आया, ठीक है ना, 1 नंबर में जो है हैज़ आया, हैज़, और दूसरी जो क्रिया आई रेड आई। ठीक है, तो चूंकि हिंदी में 3 क्रियाएं थी, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते 3 क्रियाएं थी, लेकिन अंग्रेजी में तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये कोई अनिवार्य नहीं है कि हिंदी में जितने शब्द क्रिया के रूप में प्रयोग किए गए हैं अंग्रेजी में ही उतना ही शब्द जो है क्रिया के रूप में प्रयोग होगा। एक उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण देखिए, रोहन कल पटना जाएगा। अब इस वाक्य में क्रिया एक ही शब्द है, जाएगा। ठीक है, एक ही को क्रिया आया हुआ है। अब इसका जब हम लोग अनुवाद करते हैं तो रोहन विल गो टू पटना टुमारो। ठीक, इसका ये अनुवाद हुआ। अब यहाँ स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं कि विल एक क्रिया है और गौ जो है वो दूसरी क्रिया है। तो 2 क्रियाएं यहाँ पे हुई है अनुवाद के रूप में। तो हिंदी में सिर्फ एक ही क्रिया थी, लेकिन अंग्रेजी में 2 क्रिया आ गई। और भी उदाहरण देख लीजिए ताकि और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। वह जाता है। ठीक, अब इस वाक्य में 2 क्रिया है, एक है जाता और दूसरा है। अब इसका जब हम लोग अनुवाद करेंगे तो ही गोज, इंग्लिश में जो है एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ।
तो यहाँ से ये 3 उदाहरणों से स्पष्ट है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में जो क्रिया की संख्या होगी अंग्रेजी में सेम संख्या हमको मेंटेन करना है। हिंदी जो है हिंदी के अनुसार कार्य करता है, अंग्रेजी जो है अंग्रेजी के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, चूँकि दोनों भाषाएं हैं इस वजह से कुछ समानताएं हैं, लेकिन विभिन्नताएं जो है दोनों भाषाओं के बीच में ज़्यादा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी इसकी चेष्टा नहीं करनी है आपको कि हिंदी में 3 शब्द जो है वो क्रिया के रूप में प्रयोग है तो अंग्रेजी में भी 3 शब्द होना चाहिए, या हिंदी में 1 शब्द है तो अंग्रेजी में भी 1 शब्द होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ जो आती है छात्रों के साथ, जो दूसरी परेशानी ये है कि जब भी वो लोग हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, जो क्रिया का अनुवाद करते हैं, तो उनके दिमाग में होता है जैसे कि है के लिए इज़ का प्रयोग है के लिए इज़ है के लिए जो है वो आर का प्रयोग होता है। तो ऐसा नहीं होता है। इस बात को दिमाग में रख लेना है कि है के लिए इज़ का प्रयोग होगा या है के लिए आर का प्रयोग है, ये सब जगह पे जो है ये कोई नियम नहीं है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश में जो है, अंग्रेजी में जो है वो नियम क्या है अंग्रेजी में, तो नियम ये है कि क्रिया का जो प्रयोग है, क्रिया का प्रयोग, नियम लिख देता हूँ मैं, क्रिया का प्रयोग अंग्रेजी में है ना, क्रिया का प्रयोग, ये नियम जो है अंग्रेजी का है कि क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के वचन के अनुसार किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। तो ये रूल नंबर 2 है कि क्रिया का जब प्रयोग होगा अंग्रेजी में वो किसके अनुसार होगा, वो वचन के अनुसार होगा। वचन का क्या मतलब है, वचन का मतलब है सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट एक वचन हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो इज एम आर का प्रयोग करते हैं, या वॉज वर का प्रयोग करते हैं, या हैज हैव का प्रयोग करते हैं। स्पष्ट हो गया। तो ये जो प्रयोग है वो किस बात पर निर्भर करता है, क्रिया का जो प्रयोग होगा अंग्रेजी में वो सब्जेक्ट के वचन पर निर्भर करेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट का वचन जो है वो ज़्यादा प्रमुख होता है अंग्रेजी की क्रियाओं में। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण जो है वो हम लोग देखेंगे। मेरे पिताजी घर पर हैं। ठीक है, अब हिंदी में क्या हुआ कि चूंकि यहाँ सब्जेक्ट है मेरे पिताजी, है शब्द का सम्मान के लिए जो है लगा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग है नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इसका जब हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो माई फादर, सबसे पहले सब्जेक्ट का अनुवाद होगा, माई फादर इज एट होम। यहाँ पे समझना ये है कि चूंकि यहाँ पे माई फादर जो है वो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसीलिए हम लोग इसके अनुरूप जो है इज का प्रयोग किए। ठीक है, यहाँ पे है के अनुरूप हम लोग प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन कई छात्र जो है इस वाक्य का अनुवाद इस तरह से भी कर देते हैं कि माई फादर आर एट होम। ठीक है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग करने का कोई अर्थ नहीं है अंग्रेजी में, क्योंकि उनको लगता है कि है जो है उसका अनुवाद आर होगा। तो इस मीथ को जो है दिमाग से निकाल लेना है। ठीक, इस मीथ को जो है दिमाग से निकाल लेना है। तो यहाँ पे जो आर का प्रयोग होगा या इज का प्रयोग होगा ये किस बात पर निर्भर करता है, ये सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या बहुवचन है। इसी तरह की समस्या जो है वो वॉज वर के साथ भी देखी जाती है, थाथे थी के साथ भी देखी जाती है,
छात्रों को लगता है कि वॉज का प्रयोग जो है वो था के लिए होगा, वॉज जो है वो था के लिए प्रयोग किया जाता है और वर का प्रयोग जो होता है वो थे के लिए होता है, ऐसा छात्रों को लगता है। ठीक है ना। जैसे हम लोग एक दूसरा उदाहरण देख सकते हैं कि पिताजी घर पर थे, पिताजी घर पर थे। अब यहाँ पे थे शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है ना, ये क्रिया है, इसमें सब्जेक्ट है ये। तो पिताजी घर पर थे के लिए छात्र इसका अनुवाद कर देते हैं ऐसे वाक्यों का कि फादर वर एट होम। ठीक। अब यहाँ जो वर का प्रयोग कर देते हैं उनको लगता है कि थे का अनुवाद जो है वो वर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी किस बात को फॉलो करता है, तो सब्जेक्ट को फॉलो करता है, सब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि ये सब्जेक्ट जो है एक वचन है ना, एक वचन है, इसीलिए इसके बाद जो क्रिया आएगी वो भी जो है एक वचन वाली क्रिया होनी चाहिए। तो इसका सही अनुवाद क्या होगा, तो फादर वॉज। तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग होगा एट होम। स्पष्ट हो गया, ठीक है ना, कि यहाँ पे चूंकि फादर सिंगुलर नंबर है इसीलिए इसके बाद जो है वॉज लगेगा। तो ये जो पहला वाला वाक्य है यहाँ पे वॉज गलत है, सेकेंड वाला वाक्य ही सही होगा। तो आज के वीडियो से हम लोग कुछ बेसिक बात जो है स्पष्ट किए कि कैसे अनुवाद किया जाता है, कि हिंदी के क्रिया का अंग्रेजी में जब अनुवाद करते हैं तो किन किन बातों का, किन दो मूल बातों का हमको ध्यान रखना होता है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में जो बातचीत करेंगे कि किस क्रिया का अनुवाद किसके द्वारा होगा। स्पष्ट हो गया। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ रूल समझेंगे, कुछ नियम समझेंगे कि किस वर्ब का अनुवाद हिंदी के क्रिया का अनुवाद किस अंग्रेजी के वर्ब के द्वारा किया जाता है, उसके क्या क्या नियम हैं, तो हम लोग स्पष्ट रूप से उसकी चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो भी इसी वीडियो से कनेक्टेड है, अगला वीडियो भी अवश्य देख लें। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट जरूर अवश्य कीजिए कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसमें कुछ नई बात आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। इस बात का पे जो है ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो में जो भी कमी हो रही है उस पर सुधार किया जाएगा।